दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स की टीमों के बीच में ये मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि जब भी चेन्नई और दिल्ली की टीमें आईपीएल में आमने सामने होती हैं तो मुकाबला अपने आप ही रोमांचक हो जाता है, क्योंकि एक तरफ युवा सितारों से सजी दिल्ली होती है, वहीं दूसरी ओर अनुभव से भरी हुई चेन्नई की टीम होती है। सभी को उम्मीद थी कि इस मैच में भी इन दोनों टीमों के बीच में कड़ी कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी और एक रोमांचक मैच होगा, और ऐसा ही देखने को भी मिला। तो ऐसे में दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए इस रोमांचक मैच की पूरी हाईलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और साथ में कमेंट कर जरूर बताइएगा कि इस मैच का हीरो कौन है। दोस्तों, इस मैच की शुरुआत हुई दिल्ली कैपिटल्स की टीम के कप्तान ऋषभ पंत के टॉस जीतने के साथ में। ये मैच दिल्ली के नजरिए से काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली ने अपने खेले दोनों मुकाबलों में हार का सामना किया था। तो ऐसे में आज दिल्ली को जीत चाहिए थी। वहीं आपको बता दें कि इस मैच के लिए दिल्ली की टीम ने पृथ्वी शॉ को कुलदीप यादव की जगह पर अपनी टीम में शामिल किया था। जहां दिल्ली की टीम को एक बेहतरीन और ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से डेविड वार्नर के साथ में वापसी कर रहे पृथ्वी शॉ मैदान पर आए। इन दोनों पर दिल्ली को एक अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं इन दोनों ने शुरू में तो संभल कर बैटिंग की और चेन्नई के गेंदबाजों का सामना किया। वहीं सीएसके के गेंदबाजों ने भी शुरुआती ओवरों में अच्छी और सधी हुई गेंदबाजी की, जिसकी वजह से शुरू के 4 ओवरों में दिल्ली की टीम के 6 के रन रेट के साथ सिर्फ 24 रन ही बन पाए। लेकिन पारी का 5वां ओवर लेकर आए दीपक चाहर के खिलाफ आखिरकार वार्नर ने अपने हाथ खोले, जहां इस ओवर में वार्नर के बैट से 2 चौके और 1 छक्का देखने को मिला। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में पृथ्वी शॉ ने मुस्तफिजुर के खिलाफ 3 लगातार चौके लगाए। इसके अलावा वार्नर ने भी 1 चौका लगाया और इस तरह से पावर प्ले की समाप्ति तक दिल्ली की टीम ने 62 रन बना लिए थे। वहीं पावर प्ले के बाद में भी इन दोनों ने ताबड़तोड़ बैटिंग करनी जारी रखी। ये दोनों स्पिन और फास्ट दोनों के खिलाफ चढ़कर खेल रहे थे, जिसकी वजह से सीएसके की टीम पूरी तरह से दबाव में दिखाई दे रही थी। वहीं देखते ही देखते पारी के 9वें ओवर में वार्नर ने अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। लेकिन इसके बाद में वार्नर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए और उनको मुस्तफिजुर रहमान ने आउट कर दिया। यहाँ पे पथिराना ने एक लाजवाब कैच पकड़ा। अब वार्नर ने दिल्ली की टीम के लिए 35 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। इस पारी में वार्नर ने 5 चौके और 3 छक्के जड़े और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए कप्तान खुद ऋषभ पंत, और इस तरह से दिल्ली की टीम ने शुरू के 10 ओवरों में 95 रन बनाए। वहीं दिल्ली के बल्लेबाजों की बैटिंग को देखकर लग रहा था कि दिल्ली की टीम आज 200 से ज्यादा का स्कोर बनाएगी, लेकिन 11वें ओवर में जडेजा ने पृथ्वी शॉ को भी धोनी के हाथों कैच आउट करा के पवेलियन भेज दिया, जहां शॉ ने वापसी करते हुए दिल्ली के लिए 27 गेंदों पर 43 रन बनाए। इस पारी के दौरान शॉ के बैट से 4 चौके और 2 छक्के देखने को मिले, जिसके बाद में पंत का साथ देने के लिए मिचेल मार्श मैदान पर आए। वहीं उसके बाद में मार्श और पंत ने मिलकर दिल्ली की टीम की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। जरूर पंत ने शुरू में आते ही जडेजा के खिलाफ एक लंबा छक्का लगाया, लेकिन उसके बाद में पंत की पारी काफी धीमी पड़ गई। लेकिन मार्श ने अटैकिंग बैटिंग करने की जिम्मा उठा लिया और कुछ बड़े शॉट्स खेलकर दिल्ली के स्कोर में इजाफा किया। लेकिन पारी का 15वां ओवर लेकर आए मथीसा पथिराना, और इस ओवर में पथिराना ने 2 विकेट लेकर मैच को पूरी तरह से मोड़ दिया। जहां पहले तो 150 की स्पीड की यॉर्कर पर पथिराना ने सेट बैट्समैन मिचेल मार्श को क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां मार्श ने 12 गेंदों पर 18 ही रन बनाए। जिसके बाद इसी ओवर की अंतिम गेंद पर ट्रिस्टन स्टब्स को भी क्लीन बोल्ड कर दिया, जहां स्टब्स अपना खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन उसके बाद में पंत को अक्षर पटेल का अच्छा साथ मिला। जरूर अक्षर ने बड़े शॉट शुरू में नहीं खेले, लेकिन उन्होंने अच्छे से स्ट्राइक को रोटेट किया। जिसके बाद 18वें और 19वें ओवर में पंत ने गेंदबाजों पर काउंटर अटैक किया। जी हां दोस्तों, 18वें ओवर में मुस्तफिजुर रहमान के खिलाफ पंत ने सिर्फ 1 चौका और 1 छक्का ही लगाया। लेकिन 19वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर पंत ने 1 छक्का और 2 चौके लगाकर अपनी आईपीएल 2024 की पहली हाफ सेंचुरी भी पूरी कर ली। लेकिन उसकी अगली गेंद पर पंत बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जहां पंत ने 32 गेंदों पर 51 रन बनाए। इस पारी में पंत के बल्ले से 4 चौके और 3 छक्के निकले, जिसके बाद पारी के लास्ट ओवर से पोरेल और अक्षर पटेल ने 12 रन निकाल लिए, और इस तरह से दिल्ली की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवरों में 191 रनों की पारी खेली, जहां अक्षर ने 7 और पोरेल ने 9 रन बनाए। वहीं सीएसके के लिए गेंदबाजों में पथिराना ने सबसे ज्यादा 3 विकेट लिए। जिसके बाद में सीएसके की टीम इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर आई। सीएसके की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए 2 इनफॉर्म बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड के साथ में रचिन रविंद्र मैदान पर उतरे। इन दोनों पर सीएसके को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी, लेकिन ये दोनों सीएसके की टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने में असफल रहे, क्योंकि आज दिल्ली की टीम के गेंदबाज अलग ही लय में नजर आ रहे थे और कसी हुई गेंदबाजी कर रहे थे। वहीं पहले ही ओवर में खलील अहमद ने एक बेहतरीन इन स्विंग गेंद डालकर गायकवाड को पंत के हाथों कैच आउट करा दिया, जहां गायकवाड ने सीएसके के लिए सिर्फ 1 रन बनाया
और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए अजिंक्य रहाणे। लेकिन आज सचिन रविंद्र बिल्कुल भी फॉर्म में नजर नहीं आ रहे थे। रविंद्र के एक भी गेंद बैट से भी टच नहीं हो रही थी। खासतौर पर ईशांत और खलील के खिलाफ रविंद्र स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से दबाव भी अब रविंद्र के ऊपर आ गया था, जिसकी वजह से तीसरे ओवर में खलील के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सचिन रविंद्र आउट हो गए, जहां रविंद्र ने 12 गेंदों पर सिर्फ 2 रन ही बनाए। और अब सीएसके के लिए बैटिंग करने आए डेरियल मिचेल, जहां अब मिचेल और रहाणे पर सीएसके की पारी को संभालने की अहम जिम्मेदारी थी, जिसके बाद में मिचेल और रहाणे ने सीएसके की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। इन दोनों ने सिंगल डबल तो निकाले, साथ में खराब गेंद का भी भरपूर फायदा उठाया और उसे बाउंड्री में कन्वर्ट किया, जहां पावर प्ले समाप्त होने तक इन दोनों ने सीएसके की टीम के स्कोर को 32 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पावर प्ले के 2 ओवर तक इन दोनों ने कोई भी रिस्की शॉट नहीं खेला और सिंगल डबल से पारी को आगे लेकर चले गए। लेकिन उसके बाद में इन दोनों ने अपने गियर बदले और खराब गेंद मिलने पर उसका अच्छा भरपूर फायदा उठाया, जहां पहले तो 9वें ओवर में इन दोनों ने सीएसके को 50 रनों के पार पहुंचाया, जिसके बाद 10वें ओवर में रहाणे और मिचेल दोनों ने एक एक छक्का लगाकर प्रेशर को काफी कम किया, जहां 10 ओवर की समाप्ति तक सीएसके की टीम ने भी 75 रन बनाए। और अब यहां से सीएसके को अटैकिंग बैटिंग करने की जरूरत थी, लेकिन पारी का 11वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने डेरियल मिचेल को कॉट एंड बोल्ड कर दिया और सीएसके को एक और बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि मिचेल ने सीएसके के लिए 26 गेंदों पर 34 रनों की एक जुझारू पारी खेली, जहां इस पारी के दौरान मिचेल के बल्ले से 1 चौका और 2 छक्के निकले और उसके बाद में रहाणे का साथ देने के लिए आए सीएसके के हार्ड हिटर बैट्समैन शिवम दुबे। लेकिन आज रहाणे काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और बेहतरीन टच में भी दिख रहे थे। रहाणे अपनी हाफ सेंचुरी के भी काफी करीब थे। वहीं 13वें ओवर में दुबे ने चौका लगाकर सीएसके के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। लेकिन 14वें ओवर में मुकेश कुमार ने सीएसके के 2 विकेट झटक कर सीएसके को बैकफुट पर ढकेल दिया, जहां पहले तो इस ओवर में रहाणे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में आउट हो गए, जहां रहाणे ने 30 गेंदों पर 45 रन बनाए। इस पारी में रहाणे के बैट से 5 चौके और 2 छक्के निकले। इसके बाद समीर रिजवी भी गोल्डन डक पर मुकेश कुमार का शिकार बन गए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा, जहां अब जडेजा और दुबे पर सीएसके को जीत की ओर ले जाने की अहम जिम्मेदारी थी। और अब सीएसके को अंतिम 5 ओवरों में 15 से भी ज्यादा की रन रेट से 79 रन बनाने थे। लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर दुबे बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मुकेश कुमार का शिकार बन गए। आपको बता दें कि दुबे ने सीएसके के लिए 17 गेंदों पर सिर्फ 18 रन ही बनाए। और उसके बाद में बैटिंग करने के लिए आए सीएसके के पूर्व कप्तान एमएस धोनी, जहां धोनी ने आते ही पहली ही गेंद पर चौका लगाकर अपना इरादा साफ तौर पर जाहिर कर दिया। लेकिन अगली गेंद पर खलील अहमद ने धोनी को आसान से कैच पॉइंट में छोड़ दिया, जिसके बाद इसी ओवर में धोनी ने एक और चौका लगाकर जले पर नमक छिड़क दिया। और अब अंतिम 3 ओवरों में सीएसके को 58 रनों की जरूरत थी। हालांकि उसके बाद में जरूर धोनी और जडेजा ने सीएसके के लिए बड़े शॉट्स खेले, लेकिन दिल्ली के गेंदबाजों ने भी काफी अच्छी गेंदबाजी की। 18वें ओवर में खलील ने सिर्फ 12 रन ही दिए, जिसके बाद में 19वें ओवर में तो मुकेश ने बेहतरीन और लाजवाब गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 5 रन ही दिए, जिसके बाद में लास्ट ओवर में सीएसके को 41 रनों की जरूरत थी। हालांकि लास्ट ओवर में जरूर धोनी ने कुछ बड़े शॉट्स खेले, लेकिन वो अपनी टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए और दिल्ली की टीम ने इस मैच को अपने नाम कर लिया।